गाइज नमस्कार, शेयर अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइज उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ नए शेयर्स के बारे में जानने को मिल रहा होगा और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा होगा। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और शेयर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको। देखिए गाइज, क्या हो रहा है कि जितने भी अब एफआईआईज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की फिर से आ रहे हैं, उन लोगों का जो टारगेट है वो लार्ज कैप है। उसका एक कारण है और एक जेन्युइन कारण है। एक्चुअल में इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय बाय करना है कि सेल करना है, जो एक जेन्युइन कारण है। गाइस, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। किसी भी शेयर्स की बात करो, ज़्यादातर शेयर्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो डरना स्वाभाविक है। लेकिन मार्केट का सिनारियो लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जा रही है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से फिर से बाइंग शुरू हो जाती है। अगर किसी शेयर के अंदर बाइंग आ रही है तो दबा के बाइंग हो रही है, अगर सेलिंग आ रही है तो अंधाधुंध सेलिंग हो रही है। इसमें ना पी रेशो काम कर रहा है, ना कंपनी के फंडामेंटल काम कर रहे हैं, बस न्यूज़ फ्लो पे चल रहे हैं शेयर्स। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो समझदार जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक कामकाज कर रही हो। ठीक है, आने में टाइम में जो है रिक्वायरमेंट हो और इंडिया के अंदर अभी वो ग्रोथिंग पॉइंट पे हो। ठीक है, तो कहीं न कहीं देखिए, अभी जो अपना डिफेंस सेक्टर है ना, अभी बहुत डिफेंस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ना है गाइस। ठीक है, अभी मैं कहूँ कि अगर 100 में से अगर हम बात करते हैं तो 2% भी अपना जो डिफेंस सेक्टर है वो ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए 98% अभी ग्रो होना बाकी है। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अभी बाकी है और यहीं से मल्टी बैगर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं डिफेंस सेक्टर से ही शेयर लेकर कर आया हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि कुछ शेयर्स मैंने इससे पहले भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास होल्ड हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप लोगों को बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अभी इसकी बात करते हैं, मैजगॉन डॉक शिप या बिल्डर्स की बात करते हैं, तो देखिए गाइज, आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज है ना डिफेंस सेक्टर्स की, अभी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई चीज़ को हम बिल्ड कर रहे हैं, तो अभी हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना ज़रूरी है इस चीज़ को कि हमारा एक्सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है तो मेक इन इंडिया के हिसाब से, और जो आप लोग देख रहे होंगे कि अब थोड़ा बहुत जो है एक्सपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया है डिफेंस सेक्टर में। तो अभी हम इनिशियल डे में हैं और हमारी कंपनी भी आप कह सकते हैं कि इनिशियल डे में है। अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है इन लोगों को। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर या इन कंपनियों के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। ठीक, तो आसान होगा इस चीज़ को समझना। चलिए, अब हम शेयर की बात करते हैं। देखिए, मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है, इसको यूरोपियन कंपनी से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो यूरोप से एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आने वाले मंडे में, यानी कि परसों की मार्केट में आप लोगों को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और डिफेंस सेक्टर के बारे में फ्यूचर क्या होगा वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। अब हम सीधा इसके रिटर्न देख लेते हैं और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कंपनी कैसे काम कर रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन के रिटर्न की गाइज, तो देखिए निगेटिव हुआ है, लेकिन एक महीने से शुरू करते हैं। एक महीने का रिटर्न देखते हैं गाइज। देखिए, 6% का रिटर्न कोई खास रिटर्न नहीं है। ठीक है, 6 महीने का रिटर्न देखिए गाइज, 70% का रिटर्न है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। एक साल की अगर बात करते हैं तो देखिए गाइज, एक साल में आपका 1.5 गुना से भी ज़्यादा पैसा इस कंपनी ने बना के दिया है आपको। ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में, यानी कि लगभग लगभग 8 से 10 महीने या एक साल के लिए आप इस शेयर को अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा गाइज। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिए, अगर हम थोड़े और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, 5 साल की बात करते हैं, तो इसके रिटर्न देखिए गाइज, 10 गुना से भी ज़्यादा, 11 गुना से भी ज़्यादा परसेंटेज में आपका रिटर्न बना है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है गाइज। ठीक है, अब ये देख करके हमें ये तय नहीं करना है कि शेयर महंगा। देखिए, 2,000 रुपये का जो इसका प्राइस है, 2,080 का, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप बाकी इसके सेक्टर पी देखें या दूसरी कंपनी के पीर आप कंपेयर करें ना, तो आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस कंपनी में काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, देखिए डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। पी रेशो देखिए 31 का है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मतलब फंडामेंटल है इसका। और ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक भी हैं इनके पास। ठीक, और आने वाले टाइम में इनकी रिक्वायरमेंट और इनके जो कामकाज की रिक्वायरमेंट है बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है गाइज, तो इन चीज़ों को देखते हुए हम एक
स्ट्रेंथिन कंपनी के अंदर या जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ऐसी जगह पर इस मार्केट के सिनेरियो में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइसिंग की बात हो गई, 2080 रुपये का प्राइस है, हमने रिटर्न देख लिया। 1 साल और 1.5 साल के अंदर हमको जो है 1.5 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न हमको मिला है। ठीक है, यानी कोई अगर 10,000 का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको सीधा सीधा 25,000 रुपये का उसका जो है अमाउंट बन जाता है। ठीक है, 25,000 का अमाउंट बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली। और ऑर्डर जो मिला है उसके चलते इस शेयर के अंदर आपको कल जो है थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर ये कंपनी दे देगी हमको। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं किसी दूसरी शेयर की। लेकिन उस शेयर की बात करने से पहले मैं इसका कामकाज आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखिए गाइस, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि बिना काम काज को समझे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको बोलता रहे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। देखिए ये क्या करती है, शिपयार्ड लिमिटेड फॉर्मली कॉल्ड मैजडॉक लिमिटेड इज ए शिपयार्ड सिचुएटेड इन मेजगन मुंबई इन मैन्युफैक्चर वॉरशिप एंड सबमरीन। ठीक है, सबमरीन और अपने वॉरशिप जो है इंडियन नेवी के लिए बना रही है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत ही तेज गति के साथ जो है ना एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे। जब हम एक्सपोर्ट शुरू करेंगे ना तो देखना है इन कंपनियों के अंदर आप लोग इनका प्राइसिंग देखना गाइस। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ ना गाइस, देखिए मुझे बहुत पसंद आया ये शेयर, मैं इसके फंडामेंटल वगैरह देख रहा था। तो अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ ना, तो पहले तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पहले 2700, अभी की हम बात करते हैं, जो मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 6 महीने 8 महीने 1 साल की, 2700, और उसके बाद 3500, और अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं तो शायद 4,000। ठीक है, ये प्राइस देखने को हमको मिल जाएंगे, यानी कि डबल यहाँ से शेयर हमारा हो सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ बेहतरीन है, तो टाइम भी बेहतरीन है। इस हिसाब से हमें इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग फंडामेंटली और भी देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, सब कुछ आसान है गाइज। ठीक है, मेरा काम है आप लोगों के सामने ऐसे शेयर्स लेकर आना जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो और आज की मार्केट के हिसाब से आप उनको अपने वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकें। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला शेयर। बात करते हैं किसी दूसरे शेयर की। देखिए गाइस, दूसरा जो शेयर है हमारा एनडीएमसी का है। हालांकि मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं और तब से हमारा अच्छा रिटर्न भी ठीक ठाक बन गया है। देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूं, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ना गाइस, तो कुछ सेक्टर्स हैं, ध्यान से सुन लेना, कुछ सेक्टर हैं जैसे एनर्जी सेक्टर हुआ, ठीक है, केमिकल सेक्टर हुआ, ठीक है, मिनरल सेक्टर हुआ, और क्या नाम, रेलवे सेक्टर हुआ। तो इन सारे सेक्टर्स के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से पैसा बनता दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शन में बजट होते हैं, और बजट के अंदर जो है इन सब चीज़ों के बारे में बातें की जाती हैं, और फिर शेयर मार्केट के अंदर एक अलग ही तरीके का बूम आता है। ठीक है, तो खासकर एक पार्टिकुलर अगर जिसके बारे में गवर्नमेंट बात करती है, जिस चीज़ को ज़्यादा सपोर्टिव तरीके से दिखाती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको ये सब चीज़ देखने को मिल सकती है। अब एनडीएमसी करती क्या काम है मैं वो भी दिखाऊंगा, पहले इसकी हम रिटर्न्स देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका कामकाज को समझेंगे, और फिर मैं ये शेयर क्यों बता रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए 1 महीने के रिटर्न की बात करता हूँ गाइस, 15% का रिटर्न है हमारे सामने। ठीक है, ये देखिए 15% का रिटर्न है। और ठीक है, अगर हम 6 महीने की बात करते हैं ना गाइस, 6 महीने का देखते हैं, देखिए 6 महीने के अंदर 83% का रिटर्न है। ठीक है, अच्छा रिटर्न है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं गाइस, देखिए 54% का रिटर्न है। 1 साल के अंदर अच्छा रिटर्न नहीं कह सकते इसको, हालांकि ठीक है एक एवरेज है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं कि भाई 1 साल से ज़्यादा में दिखाओ, देखो लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करते हैं तो 100% से ज़्यादा का रिटर्न है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने आपको बैलेंसिंग रूप से चला रही है और कंटिन्यू जो है आपको प्रॉफिट बनाकर दे रही है। ठीक है, आप समझिए एक चीज़ को, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको मैक्सिमम। ये देखिए मैक्सिमम में क्या हो रहा है इस कंपनी के साथ। देखिए ये जो है कंसोलिडेशन जोन में चल रही है, यानी कि कंसोलिडेशन इन द सेंस अपने ये हाई से कितना नीचे है। देखिए 357 रुपये, और अगर मैं बात करूँ प्रॉपर तरीके से लगभग 450 रुपये की प्राइस से जो है ये कंपनी 194 रुपये पर ट्रेड करती नजर आ रही है। ठीक है, पर ऐसा क्यों हो रहा है और अभी मैं इस शेयर की क्यों बात कर रहा हूँ मैं वो भी बताऊंगा, पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए। देखिए पी रेशो देख लीजिए आप, सही है बिल्कुल। मार्केट कैप देख लीजिए, अब डिविडेंड देखिए कितना बेहतरीन है। ठीक है, 3% से ज़्यादा का आपको डिविडेंड ये कंपनी दे रही है। अब मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ इसे सुनिए गाइस। देखिए ये कंपनी जो है ना मिनरल्स में काम करती है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए गाइस,
पढ़िए इसको कि एनएमडीसी लिमिटेड फॉर्मली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द आयरन एंड कॉपर रॉक्स फॉस्फेरेट, ये सब चीज़ें, ठीक है। यानी कि ये जिप्सम वगैरह, तो आप इस चीज़ को भी समझिए कि ये जो है ना एक इम्पोर्टेंट मिनरल्स के क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, ठीक है। अगर सरकार का बजट के टाइम इन चीज़ों पर फैसला आ गया, ठीक है, कि जो भाई ये ऐसे जो मिनरल्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट या फिर जो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, इनको बचाना है या इनको जो है किस तरीके से एक्सप्लोर करना है या कैसे चीज़ों को अच्छा करना है, तो इस कंपनी के अंदर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ देखोगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि 400 450 रुपये से नीचे यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कैपेबिलिटी भी है, और गवर्नमेंट का अगर इसको पॉजिटिव व्यू मिल गया तो गाइस फिर ये अच्छे रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है, ठीक है। हालांकि वैसे भी अगर आपने रिटर्न देखे हो तो आपने देखा कि एक साल में 60% के रिटर्न, ठीक है, और अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो 100 से भी ज़्यादा परसेंट का रिटर्न हमको बना के दिया है। तो कहीं लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है, निकलने का मौका दे रही है लगातार। अगर आप चाहते तो निकल जाएं। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए गाइस चाल को देखिए इसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कहीं फंसा नहीं रही है, कंपनी अच्छी है। स्लो जो है एक तरीके से आपको रिटर्न बना के जरूर दे रही है, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले या ऐसा कुछ इसके फेवर में न्यूज़ आ गई तो डेफिनेटली ये भागता हुआ नजर आएगा आपको। 230 240 के प्राइस आपको मिल जाएंगे फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइज, ठीक है, आगे की चीज़ों को देखते हुए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई शेयर चल रहा है तो फिर ले लिया और पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के, ठीक है। चलिए, इस शेयर की बात हो गई, रिटर्न देख लिया, काम देख लिया, मिनरल्स में काम कर रही है और रिटर्न भी देख लिए, टारगेट भी देख लिए कि आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न हमको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले शेयर की। देखिए गाइस, ये रहा आपका फेवरेट शेयर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके बारे में बड़े क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। मैंने हमेशा बोला मैं रेलवे पे हमेशा बुलिश रहता हूँ, मैं इसमें भी बुलिश हूँ। मैंने आपको बोला था जब ये 75 पे था कि ये 100 का टारगेट छुएगा, और इसने 100 छुआ भी, ठीक है। वापिस ये 94 पे खड़ा हुआ है। अब क्या है, आगे क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए थोड़ा ध्यान से। गाइज इस कंपनी के अंदर ना बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। पूछो कैसे, देखिए रेलवे बजट आएगा, ठीक है। जब रेलवे बजट आएगा ना तो रेलवे के अंदर अभी क्या चल रहा है, शायद 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए सोच रही है, क्योंकि अपनी रेल शक्ति को बढ़ाना है और रेल जो है उसको बाय करनी है, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंस कौन करेगा, ये कंपनियां जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंस करेगी। जब ये फाइनेंस करेगी तो इसको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। जब ये इसका प्रॉफिट जो गाइज ना इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। और गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई हमको इतना जो है इन्वेस्टमेंट करना है रेलवे पे, ठीक है। तो डेफिनेटली रेलवे का बजट जो है स्पेशल आता है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि हमें अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये कंपनी भी अपने आप को एक्सपेंड करेगी और इसके अगर रिटर्न अच्छे मिलेंगे तो गाइज हमको भी रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए डिविडेंड भी दे रही कंपनी, पी रेशो भी ठीक है, और बाकी कंपनियों की अगर हम बात करते हैं तो उनके कंपैरिजन में अच्छे प्राइसिंग पर अभी ये कंपनी हमको देखने को मिल रही है, ठीक। अब देखिए 75 पे जब ये प्राइसिंग थी ना, तब मैं यही बात कह रहा था कि देखिए कंपनी गिर नहीं रही है, ठीक है, ये रुकी हुई है 75 पे, और उसके बाद इन्हें उड़ना शुरू करा, ये 100 मारा, 100 के बाद फिर से 94 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब की बार देखना गाइज, पहले ये 110, उसके बाद 120, और फिर आगे की बात करेंगे जब ये टारगेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए, तो इस शेयर की बात हो गई। अब देखिए रिटर्न की दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 1 महीने में 23% की रिटर्न है गाइज, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। 6 महीने की बात करता हूँ तो गाइज देखिए आपका पैसा 1.5 से भी ज़्यादा गुना कर दिया इस कंपनी ने। 1 साल की बात करता हूँ तो देखिए गाइज लगभग 188% की रिटर्न है, और मैक्सिमम की बात करता हूँ तो 282% के रिटर्न है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो गाइज कहीं से भी कंपनी ने आपको परेशान नहीं किया है, अच्छा काम काज है, आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा, चीज़ें आपको बेहतर होती दिखाई देंगी इस कंपनी में भी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिल्कुल अपने रडार पे रखें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही गाइज। कल की वीडियो में मैं आपको कुछ और न्यूज़ दूंगा, और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए रेलवे सेक्टर को लेकर के आप बिल्कुल सीरियस रहिए, और रेलवे पे अभी आपको माल बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई भी शेयर हो, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो प्लीज़ होल्ड करके रखिए जब तक इलेक्शन में कुछ अच्छा सुनने को ना मिल जाए। देखिए इलेक्शन के बाद फिर होता क्या है, देखिए अगर हम अभी यहाँ पर डर के मारे बेच देते हैं ना शेयर अपने, तो सेल करने के बाद ना फिर हम बाय करने में सोचेंगे, क्यों? क्योंकि अगर कोई शेयर हमने 110 रुपये में खरीदा है, वो 190 में भले हम बेच रहे हों, लेकिन फिर 190 में खरीदने में हमें डर लगता है, ठीक है। और बेच भी तो इसीलिए रहे हैं ना हम, क्योंकि हमें डर लग रहा है।
तो इस वजह से समझा रहा हूँ आपको कि भाई कोई बात नहीं, 170 का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा, आपकी जेब से क्या गया, कुछ नहीं गया। 110 का खरीदा था ना, 50 का प्रॉफिट तो तब भी हो रहा है ना आपको। तो यही होता है शेयर मार्केट के अंदर। मैंने कहा शेयर कभी ऐसे नहीं चलता गाइस, ठीक है, दिखा दूं कि देखिए कभी शेयर ऐसे नहीं चलेगा, कोई भी शेयर हो हमेशा ऐसे चलता नजर आएगा आपको। तो जब आप ये देखते हैं ना, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, पैसा आपका तभी बनेगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए और चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद।